हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल ओम पुत्री टैरेट में। आई होप कि आप सब इस नए चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी इस बारे में कि आपकी एनर्जीज किस तरह से वर्क कर रही है और आगे आने वाले 1 महीने के दिनों में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हो, जो चेंजेस वो लव लाइफ से रिलेटेड होंगे या करियर लाइफ से रिलेटेड होंगे, वो हम देखेंगे। आप सभी को करना ये है कि अपने इंट्यूशन से पहले इन तीनों पेबल्स में से एक पेबल्स चूज़ करना है और उसी हिसाब से हम पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओह, सारे कार्ड्स उल्टे हो गए शायद। आई होप आप सभी को कार्ड्स दिख रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग बता रही है मोस्ट स्पेसिफिकली फॉर अ करियर लाइफ। मुझे अभी फ़िलहाल इसमें लव, फैमिली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे करियर दिख रहा है, और एक ऐसा करियर जो कि आप अपने बोल्ड नेचर की वजह से स्टार्ट करने वाले हो। आपने जो भी रुकावटें अब तक आपके बीच में आ रही थी, वो सारी रुकावटें अब ऐसे हटते हुए धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली मुझे दूर होते हुए दिख रही है। एक नया चेंजेस दिखेगा आपको आफ्टर अक्टूबर 30। कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो शायद आपसे मिस हो गया था या कोई अपॉर्चुनिटी जो आप मिस कर चुके थे वो आपको फिर से मिलने वाला है। आप में कम्युनिकेशन पावर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करने की कैपेसिटी है। आप किसी प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत ही अच्छा खुद को एक बोल्ड पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ऑब्वियसली लक आपके पूरी तरह फेवर में है। कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी कंजर्वेटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स का ये मैसेज आ रहा है यहाँ से कि आपको उसे होल्ड ऑन नहीं करना है, रिलीज़ करना है। बिकॉज देखिए, जितना आप चेस करोगे वो चीज़ उतनी आपसे दूर जा रही है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उसको एज अ सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, और आप देखोगे कि यूनिवर्स खुद आपके लिए वो तोहफा लेके आपके पास आएगी, आपको अच्छे से गाइड भी करेगी। और आप अपने अंदर के पीस, जो इनर चाइल्ड होता है जिसको हम कहते हैं कि बचपना, उसे एंजॉय करो। आपने कहीं ना कहीं दुनिया की ताम झाम में, इस भाग दौड़ में अपने अंदर का वो बचपना वो खो दिया है, वो मासूमियत। तो उससे बोला जा रहा है कि प्लीज़ उसे भी थोड़ा बाहर लाइए। नए चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, फिर से एक नई बिगिनिंग होगी, फिर से एक नया सवेरा होगा। अपने आसपास के लोगों को ध्यान दीजिए कि कौन आपके फेवर में है और कौन आपके साथ सिर्फ बातें कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे पास जो सिर्फ बातें करते हैं, साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। बट एज अ आपकी रीडिंग में तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट के लिए खड़े हैं, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं उन लोगों को। थोड़ा सा अवेयर होने की कोशिश करें। कागजात, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज, बट जिन लोगों से रेजोनेट करें प्लीज़ समझिए कि कुछ कागजात को आप जब भी साइन करें उसके पहले उसे एक बार अच्छे से रीड कर लें। बिकॉज़ थोड़ा सा उसमें कुछ मेरे को
ऐसा लग रहा है कि शब्दों का हेरफेर हो सकता है या फिर आपको किसी तरह के टर्म्स एंड कंडीशन में फंसाया जा सकता है। आफ्टर ऑल जिन लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं उनका भी मुझे सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है। किसी ने कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उन्हें अच्छी पोस्ट मिलने के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। किसी को घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहमान भी आ सकते हैं और उन मेहमानों से आपको गुड न्यूज़ ही मिलेगी या कुछ ग्रोथ के लिए लाइफ में आप जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रेरित होने के लिए वो मोटिवेशन मिलेगी। आपने जो भी बाउंड्रीज अभी तक बांधी हुई थी, जो भी रुकावटें आपके पास आ रही थी, वो सब अभी खुल रही है, रास्ता तो खुल रहा है, नो डाउट। बट जो रफ्तार है, आप जैसे मुझे किसी तरह की ब्लॉकेज में अभी भी फंसे हुए दिख रहे हो। आप जैसे उस ब्लॉकेजेस को दूर तो करना चाहते हो, लेकिन आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल रुकावट आ कहाँ से रही है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ें जो आपको रुकावटें ला रही है। कभी कभी फैमिली भी रुकावट बन जाती है, कभी किसी फैमिली प्रोग्राम में जाना, कभी हमारे सपने कुछ और होते हैं लेकिन फैमिली हमें फोर्स करती है कि आप ये नहीं, ये चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं बस आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने सपने, अपने दिल की सुनना है। जो भी हो आपको इन्हीं के फेवर में जाना है, बिकॉज कार्ड और लक ऑब्वियसली आपके साथ है। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ लोग जो फॉरेन में अप्लाई कर रहे थे वीज़ा, उनका वीज़ा लगने के चांसेस है। और कोई अदर कंट्री में शिफ्ट होना चाहता था, मूव होना चाहता था, तो उनके भी चांसेस हैं। किसी को रिश्ता आने के चांसेस है, जो भी शादी के लिए देख रहे हैं उनके रिश्ता आने के चांसेस है। और एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है, पॉइंट नंबर 1, कि जब भी आप ऊंचाई पे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो धीरे धीरे, तो बी श्योर कि आप अपने नीचे भी देखिए। इससे मेरा मतलब ये है कि जब कुछ लोग ऊपर बढ़ने लग जाते हैं तो वो सिर्फ सक्सेस में अंधे हो जाते हैं, अपनी पोस्ट में अंधे हो जाते हैं और इस तरह वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से ऊपर आए, कैसे स्ट्रगल करके आए। काइंड ऑफ आपको डाउन टू अर्थ रहने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है कि आप डाउन टू अर्थ रहिए। जैसे ही आप हम्बल रहेंगे, आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स की तरफ, आपको धीरे 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 ऑटोमेटिकली सब कुछ स्मूथ होता हुआ दिख जाएगा। देखिए, हर किसी के लाइफ में हमें बहुत कुछ मिला है। सिंपल सी बात तो ये है कि हमें बहुत कुछ मिला है। हम किस किस चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करें। भगवान ने हमें जितना दिया उतना बहुत है। तो आप धीरे धीरे जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पहले अपने पास जो ऑलरेडी है उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे खुद को। आपके पास बहुत सारी पावर्स इस काइंड ऑफ ऑब्वियसली जो हमारे अभी फ़िलहाल ह्यूमन वर्ल्ड में रहती है, जैसे कि कम्युनिकेशन पावर्स, कॉन्फिडेंस, ये तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप में। और आगे भी सक्सेस दिख रहा है। सो इन शॉर्ट ये सारा जो भी रीडिंग था करियर के ऊपर था। लव का तो मुझे अभी तक कोई मैसेज मिला नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोगों के लिए पूरी तरह से जो भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो करियर रिलेटेड है, जो कि मैसिव चेंज लेके आएगा, अच्छी ग्रोथ लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, न्यू जॉब ऑफर लेके आएगा। हाँ, प्यार के मामले में, रिलेशन के मामले में ये बोल सकते हैं कि आपको रिश्ते आने के चांसेस है। और अगर किसी का कोई ब्रेकअप हो गया था तो वो पैचअप होने के चांसेस है, बिकॉज कोई लौट के आने वाला है, कुछ छूटा हुआ आपके पास वापस आएगा। और देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। थोड़े से मैसेजेस साईं बाबा कार्ड से देख लेते हैं। फाइल नंबर 1, all is well. One of the excellent monsters guiding and protecting you. See, मैंने बोला था ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, लक आपके फेवर में है
पूरी तरह से भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ना कितने सारे भगवान हैं इसमें, शिव जी है, गणेश जी है, कान्हा जी है, साईं बाबा है, हनुमान जी है, इतने सारे भगवान जब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली डरने की क्या बात है। सक्सेस तो आपके हाथ में है, सब कुछ लक फेवर हर कुछ आपके हाथ में आएगा, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, सब बढ़िया होगा। लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। सो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि वर्तमान में जीना सीखिए, यू नो, कि कल हम बहुत सारे प्लान्स कर लेते हैं ना कि कल करेंगे, अरे मैं आने वाले दिनों के लिए सेव कर रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं जाना है, जो भी आपका हमने रुका हुआ था, मैंने कहा था ना, जो भी रुकावटें आ रही है आपकी लाइफ में उसे पहले दूर कीजिए। आप जो भी काम टाल रहे थे कि वो ट्रिप पे मैं कभी और जाऊँगा, या वो जो भी आपको करना था अपनी लाइफ में वो अभी कर लीजिए। लिव इन द प्रेजेंट, बिकॉज कल किसने देखा है, हमें पता नहीं है ना। हम प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं, अगले महीने ये देखा जाएगा, अगले साल ये देखा जाएगा, लेकिन जब क्या पता कोई और काम निकल जाए अगले महीने। तो इसलिए अभी प्रेजेंट में रहिए। लिव इन द प्रेजेंट से मुझे एक और मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अपने अंदर का वो बचपना वापस लाइए। लिव, जियो उस मोमेंट को, आप जहाँ भी हो। अगर आप बोलते हैं ना बुरी से बुरी सिचुएशन, वैसे तो मुझे लगता नहीं है बुरी सिचुएशन कभी होती है, बट कभी होता है लाइफ में, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, किसी को कहीं ऐਵੇਂ रुक के कहीं ढाबे पे खाना खाना पड़ गया, तो वो छोटा छोटा मोमेंट भी आप लाइफ में जिए, उसको फील कीजिए कि वाह ये भी एक अलग ही अद्भुत अनुभव है, ये भी एक अच्छा है एक्सपीरियंस है, तो उसको जीना सीखिए मोमेंट को। एक और मुझे आई है अभी मैसेज मिल रहा है कि थोड़ी लाइफ को लेकर जो शिकायतें हैं आपके अंदर उसे कम कीजिए, ग्रेटिट्यूड में चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। सो एग्जैक्टली ये तो एक काइंड ऑफ मोहर लग गई है रीडिंग पे कि जो भी रीडिंग दी गई थी अब तक वो सही है, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस आपके साथ है। बी लाइक अ मैग्नेट, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बढ़ते रहिए उसकी तरफ आगे, आप जो भी अट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा। वेल्थ चाहते हैं वेल्थ मिलेगा, प्यार चाहते हैं प्यार मिलेगा, लेकिन पहले उससे पहले जो आप दुख वाले सिचुएशन में जहाँ पे आप दुखी फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही, तो पहले आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड में शो कीजिए। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड में जाएंगे यूनिवर्स आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स भेजते जाएंगे। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 2, हेलो। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप किस फील्ड में मैनिफेस्ट कर रहे हो या क्या है जो आपकी तरफ अगले 1 महीने में बढ़ता चला आ रहा है। वाओ, क्यों दुखी हो? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही है पाइल 2। आई डोंट नो, बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है मुझे इससे, जैसे कि आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, किसी यादों में किसी ख्यालों में डूबे हुए हो, किसी पास्ट रिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो, यादें पीछा नहीं छोड़ रही, आगे बढ़ना चाहते हो बट फिर वापस पास्ट ला के घूम फिर के आपको वहीं पे स्टक कर देता है। बट ये जो एनर्जीज है ये आपको काफ़ी अंदर से खोखला बना रही है, यू नो। बाहर से आप जितना भी हैप्पी रहने की कोशिश कर ले, ये ऑब्वियसली मैं बोलना चाहूँगी पूरी तरह से मुझे तो लव रीडिंग लग रही है, बिकॉज देखिए ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, सोलमेट का कार्ड है। किसी गम में, बहुत ज़्यादा गम में आप ये
बोल सकते हैं कि किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, या तो कोई रिश्ता टूटा है, या किसी रिश्ते में झगड़ा हुआ है, जो कुछ बातें जो आपके दिल पे लग गई है और बढ़ना चाहते हो लाइफ में आगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जब जब आप आगे बढ़ने जाते हो, फिर वापस कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है कि आप वापस आके वहीं खड़े हो जाते हो। लाइक कभी आपने भुलाने की कोशिश की, कभी आपने देखा ऐਵੇਂ ही इंस्टाग्राम रोल कर लिया तो सामने उनकी फ़ोटो दिख गई। बहुत हैवी एनर्जी है, सफोकेटेड सा फील कर रही हूँ मैं आपको, एक ऐसे सफोकेशन में जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ अन्याय हुआ है। हर गलती का इल्ज़ाम जैसे आपके ऊपर दे दिया गया था, हर बार जो आपने नहीं भी किया तो आपके ऊपर डाल दिया सारी गलतियाँ। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सब भी कहीं ना कहीं लिखा था, आपके डेस्टिनी में लिखा था, आपके तकदीर में लिखा था। इसमें सामने वाला भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक कार्मिक बॉन्ड था। कार्मिक बॉन्ड का काम ही यही होता है। तो आप भी प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ मैं ही विक्टिम हूँ। ऐसा नहीं है, आप जितना फील करोगे उतना ही आप इसमें फंसते चले जाओगे। आगे अगर आप मूव करते हैं और आप उन पुरानी सारी चीज़ों को, सारे टेंशनों को भुला के एक माइंडसेट बनाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब देखी जाएगी, अब आगे बढ़ते हैं। कब तक उसी चीज़ का रोना लेके हम बैठेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस एनर्जी में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना एक प्यार आने वाला है। बहुत ही सुंदर प्यार होगा वो, ऐसा प्यार जो, या ये भी बोल सकते हैं कि उसी पर्सन से आपका पैचअप हो जाएगा, वापस वही प्यार आपकी लाइफ में लौट आएगा जिनको आप याद कर रहे हैं। लेकिन मैं आने वाले दिनों में देख तो रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसा प्यार होगा, वो ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप जितनी इज्जत दे रहे हो वो भी उतना ही इज्जत देगा, आप जितना प्यार करोगे वो भी पलट के उतना ही प्यार करेगा। आपके मन में जितना उनके लिए वो फीलिंग होगी अपनेपन की, अपने बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है ये। एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन होगा कि जहाँ पे आप इक्वली एक दूसरे को समझेंगे। एंड अगर आप इनसे शादी करना चाहे आगे लाइफ में, सो चांसेस तो है, हैप्पी फैमिली कार्ड दिख रहे हैं। बट अगर नहीं होती है कुछ लोगों की शादी, तो भी एक हैप्पी रिलेशनशिप बन के जाएगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में आप दोनों की ग्रोथ करेगा, किसी ना किसी रूप में ग्रोथ करेगा। आपको कोई सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगा, कोई आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, कोई होता है कभी कभी कि कोई किसी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालता, अपने उतना नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा होता है। जैसे उसने कुछ बात बोल दी और उस बात से आपको एक आइडिया आ गया, उसने कुछ बात बोल दी, उससे आपको जीवन में कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेशन मिल गई, आध्यात्मिक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो ये आगे आने वाला रिश्ता आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएगा। मूव ऑन। मैं आपके लिए थोड़ा और कार्ड्स लेना चाहूँगी, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं। ये कार्ड को फिलहाल यहाँ रखती हूँ। See, again sadness. ओहो, सो आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैडनेस में है, डिप्रेस्ड है, अपसेट है। आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई आने वाला है आपकी लाइफ में और आप उनको एज अ मैजिशियन मैनिफेस्ट करोगे। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये चेंजेस आने वाला है, तो फिर घबराना किस बात पे, डर किस बात पे, बस भगवान के भरोसे छोड़ दो सब कुछ और नैया अपनी आगे बढ़ा लो। क्योंकि देखिए आगे आने वाले जो पल हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है आपके। तो पुराना दर्द भूलिए, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी में रहेंगे ये नहीं आ पाएगा। आप अपना ब्लॉकेजेस बना लेंगे, एक ब्लॉकेज आप खुद तैयार करोगे। तो जो आने वाली खुशी है उसको आने दो, पहले जब तक आप पुराना गम रिलीज़ नहीं करोगे, नया
प्यार कैसे आएगा? आप उसी एनर्जी में हो, आप उस एनर्जी से निकलो तो सही। जब आप निकलोगे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ वेट कर रही है कि कब आप उस पिंजरे से आओ और कब आप हमें आके बस गले लगा लो। चलिए देखते हैं साईं बाबा आपके लिए और क्या मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। द पावर ऑफ उदी। तो इसमें कहीं ना कहीं बताया गया है कि साईं बाबा कह रहे हैं कि आप उदी, आपको पता होगा उदी क्या बोलते हैं, तो उदी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास साईं बाबा उदी नहीं है तो कहीं से ऑर्डर करवा लीजिए, और अगर आपको ऑर्डर नहीं करना है तो आप अपने घर के मंदिर में ही जो उदी होती है अगरबत्ती की राख को ही आप यूज़ कर सकते हैं, या धूप अगरबत्ती जो भी हम करते हैं उसकी राख को ही अपने ऐसे गले में लगा लीजिए और साईं बाबा का चैंट कर सकते हो, साईं बाबा का नाम लेकर कि हे बाबा मेरे पास नहीं है, मैं इसी को आपका नाम लेकर इस उदी को ग्रहण करता हूँ। ठीक है। Divine timing, do not be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. See exactly, मैं भी यही कह रही थी कि डिस्टर्ब मत रहिए। क्या फ़ायदा वैसी एनर्जी में रह के, टेंशन से निकलिए बाहर। अगर कुछ आपके लिए बना है ऑब्वियसली इट विल डेफिनेटली कम टू यू, और वो आ रहा है, दिख रहा है, आ रहा है। लेकिन बात यही है ना कि पुरानी एनर्जी से निकलना पड़ेगा पहले। जब तक पुरानी एनर्जी से नहीं निकलोगे कैसे आएगा? निकलिए जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आ जाएगा। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। सी एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लाओगे एक दूसरे में। अगर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं भी लाया आपने लाइफ में तो भी ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप उनकी ज़िंदगी के होप बनोगे, लाइट बनोगे, उनको आप रास्ता दिखाओगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। उनके कुछ बात से आप प्रेरित होंगे, आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, मोटिवेशन लोगे और आप उनकी ज़िंदगी के लाइट बनोगे। तो मैं होप करती हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे इस रास्ते में। ठीक है, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 ये रही थी आपकी रीडिंग। सो फाइल नंबर 3 हम चालू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं अगले 1 महीने में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चेंजेस है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे वो ये रीडिंग देख सकते हैं। जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करता है वो प्लीज़ फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2 चेक करिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो हम कभी कभी देखते हैं फाइल नंबर 3 है और हमारी एनर्जी फाइल नंबर 2 में होती है कि वो हमसे रेजोनेट कर जाता है, या फाइल नंबर 1 मैच कर जाता है। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। आई डोंट नो आपको ये वर्ड समझता है या नहीं समझता है। छलावा पता है आपको क्या होता है? या फिर भ्रमित करना। आपकी रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा भ्रमित फील हो रही है, जैसे किसी भ्रम में, किसी चीज़ में फंस गए थे आप। इतना ज़्यादा घुमाया गया है आपको बातों में या किसी सिचुएशन में कि आप जैसे भूल गए थे खुद को कि आप क्या हो। बोलते हैं ना उल्लू बनाया, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है आपके साथ, जैसे आपकी मासूमियत का ना लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, ऐसा फीलिंग आ रही है कि अरे यार ये तो कुछ भी मान लेता है, इसको बोल दो, या मान लेती है, इसको कुछ भी बोल दो। तो आपको भ्रमित बहुत किया गया लाइफ में, और इन दिनों कुछ ज़्यादा किया गया। कुछ लोग ने आपको बोलते ना पिंग बहुत पोक किया है, बहुत पोक किया है,
और बाद में उसी चीज़ को मैनिपुलेट भी कर दिया कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके साथ हुआ है, थोड़ा सा बुली किया गया जैसा एनर्जी आ रहा है। अब किसी को अपना काम निकलवाना हो तो आपको बोल दिया कि अरे यार ये तो ऐसे ही है, इसको बोल दो, यार ये है ये कर देगा, या ये है वो कर देगा, अरे ये तो बच्चा है इसको कुछ नहीं समझता, अरे ये तो मंद बुद्धि है ये कुछ नहीं समझता। बट एक्चुअल में वो बात वो लोग नहीं समझ पाए कि आप मंद बुद्धि नहीं हो, आप प्योर हार्ट थे। आपने जो किया अपने पूरे दिल से किया, सच्चे दिल से किया। जो भी लोगों को दिया आपने बहुत अपने सच्चे दिल से दिया। और आप यकीन मानिए कि आपने जो किया है बहुत सही किया है। भगवान की ब्लेसिंग से, भगवान के डायरेक्शन से आपको ये करने के लिए फोर्स किया गया था। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका लिखा ही था, किसी को देना, कर्मा बैक करना। तो जो भी आपने किया, या आपने अपने लिए अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य कमाए हैं। और जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आप देखिएगा आने वाले कुछ टाइम में उनके साथ भी वो आपको देखने मिलेगा। बस आपको ना किसी को कर्ज नहीं करना है। आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए कि आप उस पर फोकस मत कीजिए कि इसका बुरा कब होगा, यार इसने मेरे साथ गलत किया, वो वाली एनर्जी हटा दीजिए। आप बस ब्लेस कीजिए कि आपके ऊपर भगवान का हाथ है। आपने अच्छा किया लोगों के साथ, आप मासूम दिल थे, आप प्योर सॉल थे, जो भी किया विथ प्योर हार्ट किया, तो वो आपका काउंट हो रहा है, भगवान देख रहे हैं आपका। आपको आगे के लिए एक सजेशन ये दिया जा रहा है कि कुछ बाउंड्रीज है ना, आपने वहाँ पे गलतियाँ की है कुछ, जैसे बोलते हैं ना कर्मों का फल, ये जहाँ पे बोला जा रहा है लेन देन कर्मों का फल, हम कुछ देते हैं फिर हमें बदले में मिलता है। तो आपने ना बाउंड्रीज के साथ, अपनी बाउंड्रीज के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है, बहुत खिलवाड़ किया है, और ये बाउंड्रीज का ही कर्मा था जिस वजह से आपको ये सब दौर से गुजरना पड़ा। आप लाइफ में बहुत ही मूव ऑन करने की कोशिश रहे हो, लेकिन आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट कि आप बोलो ना जैसे भूल जाते हो कि यार हम एक दुनिया में भी रह रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत से किरदार निभाने हैं। किसी को अच्छा बेटा बनना होता है, किसी को अच्छा भाई बनना होता है, किसी को अच्छी बहन बनना होता है, किसी को अच्छी पत्नी बनना होता है, किसी को अच्छी बेटी बनना होता है। तो आप वो सब किरदार भूल के ना बस जिस चीज़ में खो गए उसी चीज़ में खो गए, आपने बस अपना निकाल दिया 100% और दे दिया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ना आपको मैं काफ़ी अच्छा एक मैच्योर्ड पर्सन देख रही हूँ, जिसे अपने सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिलते जा रहे हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था। और आगे आपकी ग्रोथ भी देख रही हूँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, और आपको अपने काम में मन लगा कर फोकस करते हुए देख रही हूँ कि आप अब आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की आपके साथ, आपने क्या गलती की। जब उन्होंने की तो ये आपका काम नहीं है उनको कर्मा बैक देना या उनको कर्ज करना या उनके साथ बुरा करना। आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि आप प्योर सॉल हो, आप नहीं कर सकते ऐसे। तो पॉइंट नंबर 3, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ आप ना अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके साथ तो होना ही होना है गलत, वो तो भगवान बैठे ही हैं, देख ही रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। कुछ कन्फ्यूजन्स थे लाइफ में आपको, वो भी मैं आगे आने वाले दिनों में आपके दूर होते हुए देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आप जिनसे आपने लगाव लगाया था, कोई स्पेशल पर्सन, उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए देख रही हूँ। आपने जैसे ना, जैसे लोगों ने आपको बुली किया, लोगों ने आपको आपके साथ गलत किया, तो आपने ना उस अपने स्पेशल पर्सन को भी उसी श्रेणी में रख दिया कि इसने भी गलत किया होगा मेरे साथ, या ये भी गलत कर रहा होगा या कर रही होगी। तो आपने उन उन जो बुरे लोगों की गिनती होती है, जो लाइन होती है कि इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसने गलत किया, अब तुमने क्या किया, अपने अंदर का जो सारा फ्रस्ट्रेशन था या दुख था या
एक विक्टिम बोल लो, जो अन्याय फील कर रहा था अपने साथ, उसने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियाँ, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उस बंदे पे भी डाल दी जिसने आपके साथ नहीं किया गलत। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक है आपकी लाइफ में जो आपके साथ रहा, जिसने आपको समझा, जिसने आपको इक्वली सपोर्ट देना चाहा, लेकिन आपने क्या किया, उसको भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि नहीं तुम भी वही हो, तुम भी गलत हो, तुम भी मेरे साथ गलत करते हो, तुम भी मेरे साथ छल करते हो। एक्चुअली वो बंदा वैसा नहीं है। वो बोलते हैं ना कि तुम्हारी नैया, जो भी दर्द भरी नैया थी, दुख भरी नैया थी, वो पार लगाने के लिए वो तुम्हारे साथ ही खड़ा था या खड़ी थी, जो भी बोलो। तुम दोनों एक ही नाव के सवारी थे, लेकिन दुनिया से बोलते ना चोट खाया इंसान, अब उसको भी उसी नज़र से देख रहा था कि नहीं नहीं तुमने भी गलत किया मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं उनके साथ आपके जो कन्फ्यूजन थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी थोड़ा दूर होते हुए देख रही हूँ। आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन वैसा नहीं था, सिर्फ वो एक पर्सन जिसको आपने सब लोगों की भीड़ में गलत समझ लिया। तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में मैं आपके अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ, आपको थोड़ा मैच्योर बनते हुए देख रही हूँ, आप अपनी गलतियाँ सुधारते हुए देख रहे हो, आप अपने काम में फोकस दिख रहे हो, और उस स्पेशल पर्सन से आपके रिलेशनशिप की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक हो रही है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो बेटर ही है, अच्छा है। आने वाले दिनों में आपका सब कुछ जो है, मन का मैल या द्वेष, वो सब खत्म हो जाएगा, और आपको भी इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। चलो देखते हैं साईं बाबा क्या बोल रहे हैं आपके कार्ड्स में। कुछ मैसेजेस तो पूछना पड़ता है। पाइल नंबर 3 के लिए अटैचमेंट। सी मैंने बोला था ना, आप बहुत ज़्यादा लगाव कर लेते हो किसी से, और जब लगाव करते हो तो भूल जाते हो आप कि और भी रिश्ते हैं लाइफ में, और भी ज़िंदगी जीनी है लाइफ में, हम एक सांसारिक जीवन में हैं। भूल जाते हो कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है, क्या बात करनी है। ऐसा आपको बस ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ और वो है, और दुनिया बस चली गई। In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. See, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई रीडिंग करती हूँ और उसके बाद ऐसा कोई कार्ड आकर उस चीज़ को कंफर्म कर देता है कि जो आप रीडिंग कर रहे थे वो एग्जैक्टली एक्यूरेट थी। तो उसी साईं बाबा कार्ड से एक ही कार्ड में ये बताया जा रहा है, इन बीइंग ओवर अटैच्ड। इस ओवर अटैचमेंट से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ किसी भी चीज़, वस्तु या इंसान के प्रति आपको इतना मोह नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो आपको पता है प्रेम का तो मतलब भी वही होता है कि आप ना बस वो बंदा जैसा भी हो, बस आप उसको प्यार करते हो। तू है ना, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू बस जैसा है, निस्वार्थ प्रेम। और जब हम किसी से ओवर अटैच हो जाते हैं ना, तो वो प्यार नहीं रह जाता, वो मोह रह जाता है। तो आपको इस मोह से निकलना है और उसे सिर्फ प्यार करना है, और अपने आप को भी सिर्फ प्यार करना है। आप ये डिमांड बंद कर दो कि नहीं मैंने आपको इतना प्यार दिया ना, तो मुझे भी बदले में इतना ही प्यार मिलना चाहिए। नहीं, मैंने आपके लिए इतना किया ना मासूम दिल से, तो आप भी मेरे लिए उतना ही करो। क्योंकि देखो, आप ओवर अटैच हो, सामने वाला थोड़ी ना आपसे ओवर अटैच है। उसे तो अपना बाउंड्रीज पता है ना, उसे अपनी बाउंड्री पता है कि ये एक बाउंड्री होती है, इसके आगे ओवर होता है। मैंने बोला था ना, आपने बाउंड्री के साथ खिलवाड़ किया है कुछ। उसे अपनी बाउंड्री पता थी कि इसके आगे ओवर हो जाएगा, आपने नहीं करी, आपने ओवर अपनी बाउंड्री से बढ़कर ओवर किया। तो अपने सोल पर्पस को मत भूलिए। आपका काम क्या है? लोगों की मदद करना। आपकी ज़िंदगी में भगवान ने सोल पर्पस आपका बोला ना, मैं आप प्योर हार्ट हो, आप नहीं हो ऐसे, आप क्यों बुरे बनते जा रहे हो? आपने, दुनिया ने आपको चोट दी है, उसलिए आप भी बुरे बनते जाओगे, ये तो गलत है। आप अपनी मासूमियत मत खोइए। दुनिया गलत है, उसको गलत करने दीजिए, वो उनका कर्म है, वो देखते बैठेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हो, साईं बाबा का हाथ है आपके ऊपर। साईं बाबा खुद आपको बोल रहे हैं कि बेटा, मैंने जिस पर्पस से तुम्हें इस लाइफ में भेजा है, या जिस पर्पस से मैं ये सब करवा रहा हूँ, तुम वो पर्पस पूरा करो। तुम बाकी सब भूल जाओ कि मैं क्यों, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है, ये सब भूल जाओ। आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि आपका सोल पर्पस है। यू आर यूनिक,
सी, ये शायद फाइल नंबर 2 में भी आया था। योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। सो उन लोगों से कंपेयर करना बंद करो जिन लोगों ने आपको बुली किया, आप लोगों को हर्ट किया, आपको बुरा बोला। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो किसी से? आप यूनिक हो। आप बस अपना काम करते जाओ, बाकी सब जो अच्छा बुरा करना है वो भगवान पे छोड़ दो। भगवान आपकी झोली में इतना भरेगा ना कि जो आपके पास से गया है वो आपको बस रत्ती भर लगेगा कि अरे इतना सा तो गया है, मेरे को तो ये लोग क्या छीनेंगे, ये तुमसे जो बुली करे, जो तुम्हारे साथ गलत किए क्या करेंगे, तुम्हारे साथ तो वापस इतना कुछ आना है। एक और कार्ड लेते हैं। बी द लाइट। ओ, ये भी सेकेंड वाली रीडिंग में आया था, तो अगर आप लोग का फाइल नंबर 2 देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। कभी कभी मैंने जैसे बताया था एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। आप ना, मैंने बोला था ना, आप अपना कर्मा कीजिए, आप दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिल रहा है रिटर्न में, क्योंकि आपको भगवान ने भेजा ही इसी पर्पस से है। आपका सोल पर्पस, आपका भगवान ने जरिया बनाया है। देखिए भगवान, सोल पर्पस, जरिया देना, यहाँ भी देखिए ना कितना प्यारा लिंक जुड़ा है, ऐसे जा रहा है ये रास्ता। तो आपको सोल पर्पस बताया गया है, आप वो कीजिए। आप दूसरों की ज़िंदगी में एक होप का काम कर रहे हो, दिख रहा है आपको ये कार्ड? बी द होप, दूसरों की ज़िंदगी की आशा हो आप, उम्मीद है आप किसी की ज़िंदगी के, तो आप अपने तरह लाइट बनने का, अपने हिसाब से लाइट बनने का काम करें लोगों की ज़िंदगी में, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाए रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। आप किसी की ज़िंदगी के रोशनी हो, आप उनको प्रकाशित करते हो, और आप ही ऐसे इस एनर्जी में चले जाओगे तो कैसे होगा? आप तो बहुत यूनिक हो फिर, यू आर यूनिक। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो ये सब थी आपकी रीडिंग्स, आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही हर वीक या हर वीक में 2-3 बार ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ, और नए नए अपडेट्स, नई नई एनर्जीज़, नई नई सवालों के जवाब के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।